क्वेश्चन में कहा है शुभम ने बेटा कमरे की दीवार का कितना हिस्सा पेंट किया, तो बेटा 2/3 पार्ट पेंट किया। ये किसने किया? शुभम ने। उसकी बहन माधवी ने उस कमरे की उसी दीवार को कितना हिस्सा उस दीवार का पेंट किया, तो उन्होंने कहा 1/3 पेंट किया। दोनों ने मिलके कितना पेंट किया, तो दोनों को जोड़ के निकालेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, ये जो आपको फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखी है बेटा, लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, एक ही है। ठीक है, तो बेटा इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्लस कैसे करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिखो, लिख दिया। फिर बेटा दोनों ऊपर वाले नंबर साइन के साथ लिख दो। ठीक है, कितना बनेगा बेटा? ये 2 + 1 3 और ये बेटा 3। ठीक है, दोनों बेटा 3 से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आया बेटा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों ने मिलके उस दीवार को कंप्लीट पेंट कर दिया। अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, इन बॉक्सों में कौन सा फ्रैक्शन आना चाहिए पता करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब बेटा इस बॉक्स में क्या आने वाला है उसे मैं x मान लेती हूँ कि x है वो जो उन्होंने पूछा है फ्रैक्शन। ठीक है, फिर कैसे करेंगे? ये बेटा 7/10, ध्यान देना बेटा मैं 3/10 को दूसरी तरफ ला रही हूँ। जब बेटा दूसरी तरफ लाया जाता है तो बेटा फ्रैक्शन के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है, इधर आया माइनस का हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा ये माइनस का x है माइनस का x, उधर जाएगा बेटा साइन बदल जाएंगे, प्लस का x हो गया। ठीक, अब ये बच्चों सॉल्व करेंगे। ये बेटा लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर बेटा 10 है, एक बार लिख दो, लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा है? 7, वो लिखो, माइनस लगाओ, यहाँ क्या लिखा है? 3। डिनोमिनेटर बेटा एक बार लिख दिया और ऊपर क्या आएगा? ये नंबर आते हैं साइन के साथ। ठीक, इक्वल टू क्या बेटा? x। अब ये कितने हो गए बेटा? 7 में से 3 घटाओगे 4/10 इक्वल टू x। ठीक है, मतलब x की जगह क्या आएगा बेटा? 4/10। ये x है बेटा, इसकी जगह आएगा 4/10। ठीक, अब इधर चलो, इसे बेटा मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अब बेटा इस बॉक्स में क्या आएगा ये हमें पता करना है, तो बेटा उसे मैंने x मान लिया। ठीक है, हम x पता करेंगे। तो बेटा ये x, ये माइनस का 3/21 है। जब दूसरी तरफ ले जाओगे बेटा साइन बदल जाता है, तो बेटा यहाँ क्या लिखा है? 5/21। इसे आप उधर ले गए, ये माइनस का है बेटा, इक्वल के उधर गया, प्लस का हो गया। ठीक, अब बेटा ये लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर बेटा समान है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के फ्रैक्शन को? डिनोमिनेटर एक बार लिख दो, 21 बेटा एक बार लिख दिया। फिर
ऊपर वाले नंबर लिखो 5 और 3 साइन के साथ प्लस लगा के। कितना आएगा बेटा ये 5 और 3 जोड़ोगे 8/21। x क्या मिला बेटा 8/21। तो यहाँ क्या आना चाहिए 8/21। अब बेटा हमें यहाँ पता करना है कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो बेटा क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ कौन सा फ्रैक्शन आएगा उसे बच्चों मैंने x मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे ये बेटा x की जगह x, ये माइनस का फ्रैक्शन है, जब दूसरी तरफ ले जाऊंगी इक्वल के दूसरी ओर ले जाऊंगी बेटा इसका साइन बदल जाता है। तो ये इक्वल ये 3/6 ये उधर गया साइन बदलेगा, माइनस का है बेटा उधर गया प्लस का हो गया साइन बदल गया, ठीक है। अब बेटा ये तो लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर बेटा दोनों का 6 है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर एक बार लिखो, 6 एक बार लिख दिया। फिर बेटा क्या करते हैं ऊपर लिखे हुए नंबर लिखो, 3 और 3 लिख दिया साइन के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 6/6, ठीक है। x क्या मिला x मिला बेटा 6/6, तो यहाँ 6/6 रखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे बच्चों मैंने दोबारा लिख लिया, ठीक। अब हमें पता करना है बॉक्स पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो बेटा उसे मैंने x मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे x की जगह x, ये प्लस का फ्रैक्शन है बेटा इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी साइन बदल जाता है। तो सबसे पहले बेटा इसे लिखो 12/27, ये प्लस का है दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, ठीक। ये x। अब आप ध्यान दो बेटा ये लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के भर बेटा समान है ना 27, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर बेटा एक बार लिखा जाता है, 27 को एक बार लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं 12 और 5 को भी लिखो ऊपर ही, ठीक है। साइन के साथ लिखना है तो माइनस भी लगा दिया। अब सॉल्व करो, 12 में से 5 घटाओगे 7 और अपॉन 27, ठीक है। x क्या मिला 7/27, इस x की जगह लिख दो 7/27। आपको इस क्वेश्चन में कहा है जावेद को बेटा टोकरी में रखे हुए जो संतरे हैं उसका कितना भाग मिला। तो बेटा 5/7 मिला, ठीक है। अब आपसे कहा है टोकरी में कितने संतरे बचे उनका फ्रैक्शन बता दीजिए। टोकरी में बेटा जितने संतरे बचे उनकी भिन्न बता दीजिए। तो कैसे निकालते हैं बेटा, 1 में से जितना भाग जावेद को दिया है वह फ्रैक्शन बेटा घटा दो, माइनस कर दो, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब बच्चों इस 1 को आप लिख सकते हो 7/7 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 से 7 कैंसल होगा, 1 ही आएगा, ठीक। और ये बेटा -5/7। ध्यान दीजिए ये बेटा लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में दोनों के सेम नंबर है, भिन्न के हर बेटा समान है,
ये समान भिन्न है। कैसे सॉल्व करते हैं लाइक फ्रैक्शन को? तो बेटा अपॉन में या डिनोमिनेटर में जो नंबर है वह एक बार लिखा जाता है, ठीक। और बेटा ऊपर वाले नंबर 7 और 5 लिखो साइन के साथ, बस सॉल्यूशन हो गया। 7 में से 5 घटाओगे 2 और अपॉन में बेटा 7, आपका सॉल्यूशन 2/7 है।